वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। आइए इस एक्सरसाइज में हम ये देखते हैं कि हम लोगों को आज जो अब समीकरणें हल करनी है वो प्रतिस्थापन विधि से करनी है। कि देखो, प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा याद होनी चाहिए, जो हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए, वो है कि हमें सवाल में दो समीकरणें पहले से दी होती हैं। ठीक है, इसे इस पेन से लिख देते हैं। हमें सवाल में दो समीकरणें पहले से दी होती हैं। हमें दूसरी समीकरण से तीसरी समीकरण बनानी होती है। ठीक है, और तीसरी का मान रखना होता है एक में और एक का मान रखना होता है वापस तीन में। दोबारा देख लेते हैं क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में। एक और दो हमें पहले से दिए हैं, दो से बनानी है तीन, तीन का मान एक में, एक का मान तीन में। हमें ऐसे करके चलना है यहाँ पर। ठीक है, देखो, समीकरण एक और दो सवाल में दिए हैं। समीकरण दो से बनानी है तीन, तीन का मान एक में और एक का मान तीन में। समीकरण एक और दो हमें पहले से दिए हैं, दूसरे से बनानी है तीसरी, तीसरे का मान एक में, एक का मान तीसरे में। तो हमें एक्स और वाई दोनों के आंसर यहाँ मिल जाने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम सबको ये समझ में आया होगा कि समीकरण दो, एक और दो सवाल में दी है। दूसरी से हमें तीसरी बनानी है, तीसरी का मान एक में रखना है और एक का मान वापस तीसरी में रखना है। तो आओ जरा इस समीकरण को हम पहली समीकरण हल करके देखते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसका, जो कि है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखो, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ उसे देखते रहना। ये हमारे पास सवाल है, इसका हम हल करने जा रहे हैं। तो देखो, इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर एक, x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गई समीकरण नंबर एक। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गई समीकरण नंबर दो। मैंने तुमसे कहा था कि एक और दो हमें पहले से दी होगी, दूसरे से बनानी है तीसरी, तो हम तीसरी बना लेते हैं। तो देखो, दूसरे से तीसरी बनाने के लिए हमेशा ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में या तो x को छोड़ना पड़ेगा या तो y को छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी y को यहां से हटा लेते हैं। तो x को यहीं छोड़ा, देखो y है माइनस का, तो 4 के साथ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस का तो इधर प्लस का हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर तीन। फिर मैंने कहा था कि तीसरे का मान हमको एक समीकरण में रखना है। तो जो ये x का मान आया, ये जो x का मान आया, इस मान को हमें क्या करना है, समीकरण नंबर एक में रखना है। इसको हमें रखना है कहाँ, समीकरण नंबर एक में। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखना है, समीकरण एक को यहाँ पहले लिख दो। समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14। अब देखो, हमें x की जगह पर कितना रखना है, 4 प्लस वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस x की जगह पर 4, सॉरी, इस x की जगह पर 4 प्लस वाई रख रहे हैं। सिर्फ इसकी जगह पर हमने क्या रखा है, 4 प्लस वाई, और बाकी जो यहाँ पर y है वो ऐसे ही चलेगा, और जो 14 है वो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये y और ये y कितने y हो जाएंगे, 2y हो जाएगा, और 4 ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, बराबर में यहाँ हो जाएगा 14। अभी 4 प्लस कर रहा है, तो 2y को यहीं रहने देते हैं 14। ये 4 प्लस कर रहा था, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, दो गुणा कर रहा है, तो बराबर की इस तरफ क्या करेगा, भाग करेगा भाई। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, y का मान आ गया 5। आया समझ। तो y का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर 5। अब मैंने फिर ये कहा था पिछली बार जब तुम्हें ये बताया था कि तीसरे का मान एक में रखना है, और एक से जो भी मान आएगा उसको वापस कहाँ रखना है, तीसरे में। तो देखो, समीकरण एक में जब हमने रखा तो हमें हल करते करते y का वैल्यू मिला 5। अब इस y का वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, एक के वैल्यू को वापस कहाँ रखना है, तीसरे में। तो इस y के वैल्यू को हम वापस कहाँ रख देंगे, तीसरी समीकरण में रख देंगे। तो हमें आगे ये लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर, ठीक हो गया। आगे बढ़े, चलो। तो y का मान समीकरण तीन में रखने पर, अब समीकरण तीन कहाँ है, हमारे समीकरण तीन है x प्लस एक्स बराबर 4 प्लस वाई।
तो समीकरण 3 को लिखो पहले, x बराबर 4 प्लस वाई। अब देखो y का मान आया है 5, तो इस y की जगह पर हमको कितना रखना है, 5 रखना है। तो देखो ध्यान से, इस y की जगह पर हम क्या रख दे रहे हैं, y का मान 5 रख दे रहे हैं, ठीक है, ये 5 रख दिया, और बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो x का मान कितना निकल जाएगा, 4 प्लस 5, x का मान आ गया 9। तो देखो y का मान 5 आ गया था, x का मान 9 आ गया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस हमको याद ये रखना है कि हमें समीकरण 1 और 2 तो पहले से दी होंगी, समीकरण 1 और 2 पहले से दी होंगी, दूसरे से बस तीसरी बनानी है, तीसरे का मान 1 में रखना है, 1 का मान तीसरे में रखना है, और अब बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एक बात मैं तुम्हें लोगों को बताना भूल गया था शुरुआत में, कि जो ये प्रश्नावली 3.3 लिखा है ना, ये जो 2026 में बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे या 2026 के बाद देख रहे होंगे, उनकी बुक में भैया 3.2 होगा। ये मेरे पास जो किताब है, ये पीडीएफ तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये थोड़ा पुराना वाला है, तो इसका ओल्ड वर्जन चल रहा है 3.3। ये 3.3 इसलिए क्योंकि जो इस वाली बुक में 3.1 था ना, वो कट गया है नई बुक में, तो इसलिए ये 3.2 पे शिफ्ट हो गया है। तो ये कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन हमारे सारे वही हैं। तो देखो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन देखने में पता क्या लगता है, भैया बहुत कठिन क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाएगा इतना कठिन क्वेश्चन, भैया हमारा तो जान निकल जाएगा। लेकिन देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तुम लोगों को दिक्कत बस यहाँ पर 3 और ये 2 जो अपॉन में आगे इनमें होती है। इसको मैं तुम्हें बहुत आसानी से बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हल तुम डाल दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस इसको मान लेना है हर बार की तरह इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब देखो जो हमारी दूसरी समीकरण है, यानी कि ये वाली t/2 बराबर 6, इसको थोड़ा सा ठीक करना है। इसको ठीक हम ऐसे करेंगे, इसके नीचे हम इसका और इसका ले लेंगे एलसीएम, जो कि आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो 6 का ऐसे करके, इसको ऐसे करते हैं, 6 का तुम 3 से 2 भाग तो आएगा 2, और फिर उस 2 का तुम्हें उस s से करना है गुणा, तो जो कि आ जाएगा यहाँ पर 2s। देखो 6 को 3 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 का s से गुणा करोगे 2s आ जाएगा, ऐसे ही प्लस 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर t से गुणा करोगे तो 3t आ जाएगा। इतना सा था। चलो आगे देखते हैं। बराबर में 6 चल रहा है। अब देखो ये 6 नीचे भाग कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ये 2s ऐसे ही रहेगा, प्लस में 3t ऐसे ही रहेगा, बराबर में 6 गुणा 6 हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं नई लाइन में, हम लिख सकते हैं 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब मैंने तुमसे कहा था कि दूसरे से हमको बनानी है तीसरी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा काट देते हैं। देखो दूसरे से तीसरी बनानी है ना, तो दूसरे से तीसरी बनाने के लिए हमें या तो यहाँ पर से s वाले को छोड़ना पड़ेगा या तो t वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो हम s वाले को वहीं रहने देते हैं, t वाले को बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो बहुत आसान है, देखो जब तुम क्या करोगे, इस t वाले को इधर लाओगे तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जो कि तुम्हें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। देखो 2s यहीं रहेगा 36, और 3t उधर से इधर माइनस में आ जाएगा। अब यहां से हमें s छोड़ना है, 2 को हटाएंगे, 2 और s गुणा कर रहे हैं, तो s बराबर 36 माइनस 3t ऐसे ही रहेगा, और ये जो 2 था वो नीचे भाग में आ जाएगा। इतना आसान। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब मैंने क्या कहा था कि समीकरण 3 का मान रखना है समीकरण 1 में, तो रख दो यहां पर, लिखो s का मान, ये s है, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक हो गया। समीकरण 1 क्या है हमारी, s माइनस टी बराबर 3, यही समीकरण है, ठीक हो गया। आगे देखो फिर क्या था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस s का मान रखना है, ये रहा s का ये पूरा मान रखना है हमें इसकी जगह पर। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इस s की जगह पर 36 माइनस 3t और अपॉन में 2 ऐसे ही रख देते हैं, और बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा जैसा कि अभी तक था, यानी कि माइनस टी ऐसे ही रहेगा, बराबर में टी 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एस की जगह चेंज कर दिए बस। अब ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें, इस टी के नीचे 1 लगा लें तो इस 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये ऊपर वाला सब ऐसे ही रहेगा। 36 माइनस 3t हो जाएगा, 36 माइनस 3t। ठीक हो गया। अब बराबर में देखो, ये जो t है, 2 को 1 से भाग दोगे तो 2 आएगा, उस 2 का ऊपर t से गुणा करोगे तो ये 2t हो जाएगा। और बराबर में क्या चलता रहेगा, 3 चलता रहेगा। बस आगे सॉल्व कर दो इसको, आगे इसे और सॉल्व करो। देखो ये क्या हो रहा है, 2 भाग कर रहा है, इधर करेगा सबसे पहले गुणा, तो यहाँ का 36 माइनस 3t माइनस 2t ऐसा ही रहेगा। बराबर में 2 चले जाएगा 3 से गुणा करने। मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ, तुम्हें छोटे मोटे स्टेप काट सकते हो। अब ध्यान से यहाँ देखो, ये भी t वाला है और ये भी t वाला है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। 3 और 2 5t, और साइन आएगा 3 का, क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। 36 भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो माइनस का 5t यहाँ रहेगा। ये 36 प्लस का है, तो इधर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखो, माइनस का 5t ऐसे ही रहेगा, और 36 में 6 घटाओगे तो आएगा माइनस का 30, क्योंकि 36 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, t बराबर हो जाएगा 30/5, और 5 से 30 को काटोगे 6 बार में, तो यहाँ पर t का मान आ गया 6। देखो हमने समीकरण 1, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से कि कितना हो गया सवाल। समीकरण 1 और समीकरण 2, 2 से बनाई समीकरण नंबर 3, 3 का मान रख दिया 1 में, और आंसर आ गया आधा। अब देखो 3 का मान 1 में रखा है, अब 1 का मान वापस कहाँ रखना है, इस 1 से समीकरण से जो माना है उसे वापस समीकरण नंबर 3 में रखना है। आधा और काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे, t का मान समीकरण कितने में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक हो गया। समीकरण 3 क्या है, s बराबर 36 माइनस 3t अपॉन में 2। बस अब क्या करना है, s बराबर 36 माइनस 3, इस t की जगह पर हमको कितना रखना है, हमें 6 रखना है, तो t की जगह पर हम 6 रख दे रहे हैं। ब्रैकेट में भी रख सकते हो तुम लोग, देखो ऐसे करके ब्रैकेट करके 6 भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपॉन में 2 चल रहा है, तो ये हो जाएगा s बराबर 36 माइनस 6 3 18 अपॉन 2। s बराबर 18 36, यानी कि 18 आएगा, घटाकर 2 और काटोगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखो हमें s का मान भी निकल गया और t का मान भी निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कितना आसान है। बस याद हमको ये रखना है कि 1 और 2 समीकरण हमें दी हुई है भाई, दूसरे से हमको बनानी है तीसरी, तीसरे का मान 1 में और 1 का मान वापस तीसरे में। क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो भाई देखो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 वाला पार्ट है, इसको करने के लिए बहुत आसान सा भाई क्वेश्चन है, तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, उतार लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। थर्ड वाला पार्ट, इसको हम लिख लेते हैं, और हर बार की तरह 3x माइनस वाई बराबर 3 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और 9x माइनस 3y बराबर 9 को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। हमें क्या करना है, दूसरे से तीसरा बनाना है, तो 9x को यहीं छोड़ देंगे और 9 माइनस 3y कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये माइनस का, तो इधर किसका चले जाएगा, प्लस का चले जाएगा। अब देखो 9 गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, ये इधर भाग करेगा, जो कि बन जाएगी समीकरण नंबर 3। बहुत आसान है। अब मैंने तुमसे कहा था कि 3 का मान हमें रखना है 1 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, x मतलब समीकरण 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि हम समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। तो देखो समीकरण 1 को लिखो यहाँ पर, समीकरण 1 को यहाँ पर, एक सेकंड को, समीकरण 1 को लिखो। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर का 3, और हमें यहाँ पर 3 x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह में हमको ये पूरा रखना है, ये पूरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 3y अपॉन में 9। ठीक हो गया, बराबर में माइनस का y बराबर 3, ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो 3 एकम 3 और 3 3 9, ये कट रहा है ना, इसको काट दो, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 9 प्लस 3y
और अपॉन में 3 और माइनस में y बराबर में 3। y के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना। बस देखो आगे 3 और 1 का यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 3 आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा 9 + 3y। अब 3 को तुम 1 से भाग दोगे तो 3 आएगा, उस 3 का y से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3y बराबर में 3 बचेगा। अब ध्यान से जरा इस बात को देखो, ये प्लस का 3y माइनस का 3y आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 9/3 बराबर 3। अब 3 से 9 को तुम काटोगे 3 बार में कटेगा, तो आंसर आएगा 3 बराबर 3। अब देखो इसमें एक नई कंडीशन है, अभी तक या तो x का मान निकल के आ रहा था या तो y का मान निकल के आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है 3 बराबर 3। इसका क्या मतलब है, तो जब समीकरण में 3 बराबर 3 आ जाता है, इसका मतलब पहली समीकरण और जो दूसरी समीकरण है हमारी वो एक ही जैसी ही है। यानी कि अगर हम, मैं तुमसे पहले बताया है सबको बच्चों को, कि अगर हम ग्राफ में एक लाइन खींचें और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर चढ़े तो क्या हो जाता है, जिसका मतलब है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के बराबर हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकल के आते हैं। यानी कि पहली लाइन जितने पॉइंट पर है उन सारे पॉइंट्स को दूसरी लाइन टच कर रही है, तो हमें बहुत सारे आंसर निकलेंगे। इसका मतलब है जब हमारा 3 बराबर 3 या संख्याएं जब बराबर हो जाती है समीकरणों में, तो हम कहते हैं अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल हैं। और ये कैसी रेखाएं बनती हैं इसमें, ग्राफ में संपाती रेखाएं बनती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कर देना है, बस हमें लिख देना है कि इनमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों समीकरणें लगभग एक जैसी है, उनका ग्राफ एक ही जैसा बनेगा। क्लियर है, तो हम अगला, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ मैं। देखो ऐसा था ये क्वेश्चन। क्लियर, तो आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि कौन सा होना चाहिए, चौथा क्वेश्चन होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो आई भी चौथा क्वेश्चन है, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है, बच्चे डरेंगे नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख दिया है, तुम्हारी बुक में तुम्हें दिख रहा होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है कि भैया यहाँ तो अगर ये पॉइंट्स आ गए तो क्वेश्चन कठिन होगा, पर नहीं है क्वेश्चन कठिन। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें हल क्या करना है। सबसे पहले 0.2x इसको ऐसे रहने दो, 0.3y बराबर 1.3। सबसे पहले इनके पॉइंट्स हटाओ, तो नीचे 1 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0। दोनों का नीचे हर समान है, तो 10 को ऐसे लिख दो और ये हो जाएगा। अब देखो 0.2 में से पॉइंट तो हट गया, तो सिर्फ बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 3y और बराबर में 13/10। नीचे यहाँ भी 10 है, नीचे यहाँ भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x + 3y बराबर 13। समीकरण नंबर बन गई एक। देखो बन गई ना, कितना आसान था। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, हम लिखेंगे 0.4x + 0.5y बराबर में 2.3। अब इसका भी क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो नीचे दोनों का 10 है तो एक बार 10 लिख देंगे, यहाँ से बचा 4x, यहाँ से बना 5y बराबर, यहाँ से बनना 23 और यहाँ से 10। 10 यहाँ भी नीचे तो कट जाएगा। इसके बाद हम इसे लिखेंगे 4x + 5y बराबर 23। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब मैंने कहा था कि समीकरण 1 का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। सॉरी, मैंने कहा था कि दूसरी समीकरण से तीसरी समीकरण बनानी है, तो मैं यहाँ पर उसको बना देता हूँ। हमें दूसरी वाली से क्या बनानी, तीसरी। तो तीसरी बनाने के लिए 4x को यहीं रख देते हैं, 23। 5y जो था, इस 5y को हम माइनस में ले आते हैं इधर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो 5y है इसको उठा के इधर माइनस में ले आए। ठीक है, जो कि तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिर्फ x चाहिए। 23 - 5y अपॉन में यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4। 4 गुणा कर रहा था, नीचे भाग कर गया। समीकरण नंबर 3। अब मैंने कहा था कि तीसरे का मान 1 में, 1 का मान तीसरे में, तो हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ये है हमारे समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे कि x का मान, x मतलब ये तीसरी समीकरण, x का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है हमारी, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हल करेंगे इसे, तो x की जगह पर हमें कितना रखना है, 23 माइनस 5y अपॉन में 4। ये कहाँ से आया है, ये हमें समीकरण नंबर 3 से मिला है। ये मान को हमने उठा के इस x की जगह पर रख दिया है, ठीक है। बाकी सब कुछ 3y ऐसे ही चलेगा, 13 ऐसा ही चलेगा। 3y के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है ना, तो बस काट दो और सीधे लिख दो 23 माइनस 5y अपॉन में 2 प्लस में 3y अपॉन में 1 और बराबर में यहाँ पर 13 हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो 2 किया आएगा 2, नीचे भी 2 नीचे भी 2, तो ये 23 माइनस 5y ऐसे ही रहेगा। प्लस देखो 2 को 1 से भाग दोगे 2 आएगा, उस 2 का 3 से गुणा करोगे ऊपर हो जाएगा 6y, 2 3 6, 13। अब देखो 23 ऐसे ही रहेगा, ये देखो ये प्लस का ये भी y ये भी y, तो हल हो जाएगा ये। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया, सिर्फ कितना y बचेगा, 1 y बचेगा। हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं पर लिखेंगे नहीं, 6 प्लस का है इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, और 13 ऐसे ही रहेगा। देखो ये जो 2 है नीचे भाग कर रहा है, तो बराबर के इस तरफ आके ये क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक हो गया। चलो और आगे देखते हैं इस सवाल को, जगह कम पड़ रही है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 23 प्लस वाई ऐसे ही रखे लिखेंगे, 23 प्लस वाई, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 बराबर 13 दूनी 26। अब 23 प्लस कर रहा है और इधर आके क्या करेगा, 26 माइनस 23, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर हो गया, y का मान 3 आ गया। अब देखो समीकरण 3 का मान रखा 1 में, 1 से जो भी मान निकल के आएगा इसको वापस कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 23 माइनस 5y अपॉन में 4। ये समीकरण 3 दिख रही होगी तुम्हें यहाँ पर, ये देखो दिख रही है, ये है समीकरण 3, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका मान रख देना है, सिंपल, हमें यहाँ पर 23 माइनस y का मान रखना है कितना, 3, तो y की जगह पर हम 3 रख देंगे अपॉन में 4, x बराबर 23, 5 3 15 अपॉन में 4, x बराबर 5 और 3 8, 4, 4 से 8 कट गया, 2 बार में x का मान आ गया 2। हमें दोनों मान मिल गए, y का मान आ गया 3, x का मान आ गया 2, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, और बच्चे इसमें डर जाते हैं, पता नहीं क्यों डर जाते हैं, है ना आसान सा क्वेश्चन। फटाफट इस क्वेश्चन को कर लो, या तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन, जो कि कौन सा क्वेश्चन है, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से यहाँ पर कहीं पर उतार लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया है, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक में भी है। इसको हल कर लेते हैं फटाफट। और हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हमेशा की तरह पहले वाले को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, तो फटाफट से इसको लिख लो, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। और दूसरी को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको माइनस रहेगा, समीकरण नंबर 2 से हमको बनानी है तीसरी समीकरण, ठीक है। दूसरी से तीसरी बना लेते हैं। अंडर रूट 3x को ऐसे ही छोड़ देंगे, और बराबर में ये माइनस का है, ठीक है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 8y। हमें अंडर रूट 3 को भी हटाना होगा, तो बचेगा x बराबर अंडर रूट 8y बट्टे में अंडर रूट 3। क्लियर, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो लिखो कि यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस
√3y बराबर 0। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर हम ये पूरा उठा के रख देंगे यहाँ से, √8y अपॉन √3, ठीक है, और प्लस √3 ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसके नीचे एक लगा सकते हैं, √2 का गुणा √8 से होगा तो 8 दूनी अंडर रूट का 16 हो जाएगा, y अपॉन में √3 ऐसे ही रहेगा, प्लस √3 ऐसे ही रहेगा, और इसके नीचे एक लगा दो बराबर 0। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो लिखा ना यहाँ पर √16, इस √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का अंडर क्या होता है, 4 होता है, तो इसको हम सिंपल 4 लिख सकते हैं, 4y अब देखो इसको हम √3 कर देते हैं, प्लस √3y ऐसे ही कर देते हैं, 1 बराबर का 0। अगर हम रूट और √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम आ जाएगा √3। एक बात याद रखो, मैथ में अगर कोई नंबर है और उसके साथ में 1 लगा हुआ है तो वो नंबर खुद एलसीएम में आ जाता है, ठीक है। चलो √3, अब क्या है, √3 एलसीएम में आ गया, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो 4y ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस √3 का भाग 1 से करोगे तो √3 ही होगा, और उस √3 का ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 नीचे वाला है जो कि इससे भाग करके √3 आया। अब इस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले √3 से करोगे तो क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 3y बराबर 0। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये अंडर रूट से ये 3 कैसे आया। क्लियर है? अगर आ गया हो तो फटाफट से अपने इसमें कॉपी में नोट कर लो, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि ये कैसे आया। देखो हम एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, नीचे का नीचे से भाग करते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ भी करने की कोशिश की है। अगर हम किसी भी नंबर को एक से डिवाइड देंगे, जैसे हमने √3 को 1 से भाग दिया, तो आंसर में √3 ही आएगा। अब जो भी आंसर आया उसका ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 और y ऐसे लिख दिया है। अब देखो, तो ये हो गया कितना y, 4y, और ये हो गया 3y। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड, सब कुछ तो ठीक है शायद। आ, 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 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 4 और 3 कितना y, 7y, और हाँ ठीक है, ये √3 क्या है, डिवाइड में है और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 7y बराबर 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है, और y बराबर देखो 7 मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर 0 से क्या करेगा, भाग करेगा, तो किसी भी नंबर अगर 0 को किसी से भाग दोगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्लियर हो गया? अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखा तो y का मान 0 आ गया, अब वापस ये मान हमें उठाए कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारे पास, लिखो उसे, x बराबर √8y अपॉन में √3। अब देखो x बराबर √8, y का मान कितना आया, 0, y का मान 0 आया, तो हम इसकी y की जगह पर क्या रख देते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं, अपॉन में √3। अभी क्या होगा आगे, और सॉल्व करते हैं इसको, इसे हटाना पड़ेगा। हाँ देखो, तो क्या था, आप देखो √8 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई, आंसर कितना आएगा, x बराबर आंसर आएगा 0, और 0 को किसी से भी भाग दोगे तो आंसर फिर क्या आएगा, 0, यानी कि यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो देखो कुछ इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, आसान था। सबसे पहले हमने समीकरण 1 और 2 बनाई, ये तो थी, दूसरे से तीसरी बनाई, यहाँ पे थोड़ा इसको, हाँ, दूसरे से क्या बनाई, तीसरी इक्वेशन, तीसरी का मान रखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 को जब हल करा तो करते करते हमारे पास y का मान आ गया 0। अब y का मान, ये समीकरण 1 से मान आया तो समीकरण 1 का मान वापस 3 में, तो y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया,
समीकरण 3 में हल किया तो y की जगह पर 0, इन दोनों को गुणा करके 0 आया, 0 की से भाग दो का आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कर लिए हैं। तो छठा क्वेश्चन मैं तुम सब के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। छठा क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक ही में अपॉन में था, यहाँ दोनों चीजें अपॉन में है। तो तुम क्या करोगे, जैसे हमने इस वाले का एलसीएम लेके सॉल्व किया था, तो तुम इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। इससे समीकरण 1 बन जाएगी, इससे 2 बन जाएगी। दूसरे का मान तीसरे में रखना, तीसरे का मान वापस 1 में रख लेना, तो हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे से ये क्वेश्चन घर पे हो जाएगा और तुम कर लोगे तो जरा कमेंट्स में हाँ जी भैया लिख दो। क्या लिख दो, हाँ भैया हमसे ये हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहो। और मैं फिर कह रहा हूँ, बोर्ड के पेपर में सक्सेस उसी को मिलती है जो लगातार पढ़ाई करता है रोज। ऐसा नहीं कि तुम पेपर से एक रात पहले पढ़ोगे तो टॉप मार जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। रोज पढ़ाई करो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, 3-3, 4-4 घंटा रोज पढ़ो, आराम से रिवीजन करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।